गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना थर्ड चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कबड्डी के विषय में, जो कि अपना ट्रेडिशनल गेम है, और खो खो के विषय में, और बताया था कि किस प्रकार से ये एक अफ्रीका का खो खो, साउथ अफ्रीका का टैग गेम है, टैग स्पोर्ट है, जो कि खिलाड़ियों को एक दूसरे से बांध कर रखता है। और कबड्डी के विषय में बताया था कि किस प्रकार रेडर दूसरे एरिया में जाता है और दूसरी टीम पर धावा बोलता है, और छोटे से एरिया को आधे आधे में बांट लेते हैं। आज हम रेसलिंग के विषय में पढ़ेंगे, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। रेसलिंग के विषय में, रेसलिंग इज आल्सो कॉल्ड कुश्ती इन इंडिया। रेसलिंग को भारत के अंदर कुश्ती भी कहा जाता है। रेसलर हैव ए स्ट्रिक्ट डाइट, आप सभी को पता है, क्योंकि आप में से तो बहुत सारे कुश्ती करते होंगे। रेसलर को अच्छी, बहुत स्ट्रिक्ट, यानी कि एक नियमबद्ध डाइट लेनी होती है, विच इज़ वेजिटेरियन, जो कि पूरी तरह से शाकाहारी होती है। दे ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर कोच कॉल्ड गुरु, और उनको अपने कोच के, यानी कि अपने गुरु के हर एक निर्देश को मानना होता, अनुदेश या उपदेश या हिदायत, इंस्ट्रक्शन। तो रेसलिंग के विषय में तो आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट है बेटा आर्करी, यानी कि तीर अंदाजी, जो कि आपने देखा होगा रामायण के अंदर किस प्रकार से तीर से राम ने रावण को मारा था। तो ये वही गेम है बेटा। आर्करी इज कॉल्ड तीरंदाजी इन इंडिया, भारत के अंदर इसको तीरंदाजी कहा जाता है। इट इज़ एन एंशिएंट स्पोर्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत का एक प्राचीन स्पोर्ट है। इट प्लेड फॉर सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए खेला जाने वाला खेल है। दिस गेम रिक्वायर, और इस गेम के अंदर इमेंस कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन एंड फिटनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान, डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड फिटनेस, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किस किस का, बॉडी एंड माइंड, दोनों का ही स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है। बताना आपने कि अपने यहाँ का धनुर्धर कौन है सबसे माना जाने वाला, बताओ। याद है? रामायण देखी थी, महाभारत देखी होगी, महाभारत में भी धनुर्धर कौन है? अर्जुन। सुना ना अर्जुन के विषय में, जो कि श्री कृष्ण का दोस्त हुआ है। तो ये एक प्राचीन गेम है। अब बेटा ये वाले गेम आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, और हमने भी इसके विषय में नहीं कभी सुना, पढ़ा, देखा। तो जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा ही मैं आपको बताती हूँ। मालाखंबा इज ए काइंड ऑफ जिम्नास्टिक, वैसे हमने ये, आपने भी देखा होगा टीवी में तो देखा है। ये भी एक जिम्नास्टिक का ही खेल है। इसमें प्रैक्टिस की जाती है, बहुत ज़्यादा अभ्यास किया जाता है। दैट इज प्रैक्टिस साइड बाय द रेसलर, यानी कि पहलवानों के द्वारा ही इसका अभ्यास किया जाता है। ये कहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखो क्या है, खम्बे के ऊपर खेला जाने वाला, पोल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। इट रिक्वायर्स द परफॉर्म टू टर्न, और इसके अंदर जो परफॉर्मर है, यानी कि जो रेसलर है, वो ऐसे होने चाहिए जो टर्न, मुड़ जाए, ट्विस्ट, स्ट्रेच एंड बैलेंस ऑन द पोल, क्योंकि उनको पोल पर ये अपने कर्तव्य दिखाने होते हैं। तो उनकी बॉडी एक तरह से पूरी तरह से मुड़ने तुड़ने वाली होनी चाहिए। समझ गए ना आप? देखो कैसे उल्टे हो रखे हैं, दिखाई दे रहा है ना? एक तो इसके अंदर बिल्कुल उल्टा, एक दो, ठीक है ना, दिखाई दे रहे हैं ना? तो उनकी बॉडी पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाए, टर्न हो जाए, इसका अभ्यास किया जाता है बेटा। नेक्स्ट है, ये भी बिल्कुल नया है, सिलाम्बम। सिलाम्बम डिस्प्ले द मोस्ट, ये सिलाम्बम बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ये वाला खेल है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। स्टिक रोटेटिंग, इसको शायद मैंने कहीं देखा। लाठी से खेला जाने वाला, अपनी रक्षा के लिए दूसरे वेपन भी होते हैं, हथियार होते हैं, उनसे भी लाठी से ये घुमा घुमा कर खेला जाने वाला खेल है। मैं छोटी थी, हमने देखा बेटा, ये गुरुकुल में एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पर ये खेला जाता था। स्टिक रोटेटिंग टेक्निक याद आया मुझे।
लाठी से अपना बचाव किया जाता और एक अकेला इंसान चारों तरफ लाठी लेके खड़े हुए, अगर किसी को अच्छी प्रकार से चलानी आती है तो 10-12 पहलवानों का अकेला सामना कर सकता है। ये एक ऐसा खेल है। इट इज ए वेपन बेस्ड इंडियन मार्शल आर्ट। ये हथियारों पर बेस टिकी हुई आधारशिला का एक मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का, लेकिन मैंने भी देखा है बेटा इसको। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू केरलान कलरीपट्टू। ये कलरीपट्टू में खेला जाने वाला और श्रीलंका में खेला जाने वाला एक गेम है। कलरीपट्टू एंड श्रीलंका अंगम पोरा, वहाँ पर खेला जाता है ये गेम। कलरीपट्टू इज ए मार्शल आर्ट। कलरीपट्टू भी एक मार्शल आर्ट है काका, जो केरला के अंदर पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फाइटिंग आर्ट। और ये लड़ाई लड़ने का एक पुराना तरीका है। तो बेटा ये हुआ आपका चैप्टर ख़त्म, और आप अच्छे से इसके वर्ड मीनिंग आपने याद कर लिए होंगे, और आप इसके ये टिक मार्क और ये अभी हम सेंड करेंगे। तो आपको आज के लिए इसके टिक मार्क और ये मैच द फॉलोइंग याद करने हैं, और आपने ट्रू फॉल्स कल याद कर लिए होंगे, और क्वेश्चन आंसर को हम कल भेजते हैं। हाँ बेटा, एक बात का ध्यान दो, जब भी हमें ये क्वेश्चन आंसर भेजे आपको, तो क्वेश्चन आपको बुक में से लिखने हैं। मैं सिर्फ आंसर सेंड करती हूँ और आप सीधा सीधा आंसर लिख देते हो। कुछ एक बच्चों की कॉपी चेक की है मैंने, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपको बुक में से लिखने, मैं सिर्फ आंसर सेंड करूँगी। थैंक यू बच्चों।